हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, उड़ान कोचिंग में फिर से आया आपका एक बार स्वागत है। मैं देवांशु गौतम। आइए गाइस, जैसा कि रेलवे जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए गाइस आपको आज मैं प्रैक्टिस के तौर पर आज ज्योमेट्री के सारे रेलवे ग्रुप डी के ज्योमेट्री के सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे गाइस, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जा रहे हैं कि फार्मूले बेस्ड जा रहे हैं। ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, तो ये डायरेक्टली आपके फार्मूले से हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए सारे फार्मूलों को आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो याद रखें गाइस, आज का जो मेरा सेशन है वो फार्मूला रिलेटेड है और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि फार्मूले से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके विद इन सेकंड हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री के इस जो आपका ज्यामिति जिसे कहते हैं ज्यामिति, तो ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में हम सबसे पहले त्रिभुज डिस्कस करेंगे। इस ध्यान रखिए कि त्रिभुज में तीन असंरेख बिंदुओं से मिलकर बनता है त्रिभुज। तीन असंरेख बिंदुओं से मिलकर त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं गाइस। त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक त्रिभुज होता है आपका विषम बाहु। एक त्रिभुज होता है समद्वि बाहु और एक होता है गाइस समबाहु त्रिभुज। इनसे डायरेक्टली यदि क्वेश्चन आते हैं तो क्या क्या पूछा जाता है ध्यान रखें। ये 2D में कहलाता है गाइस। एक ऐसे शेप होते हैं 2D। और याद रखें, जब भी 2D शेप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 चीज़ पूछेगा। या तो आपसे वो परिमाप पूछेगा या तो आपसे वो क्या पूछेगा, क्षेत्रफल। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है गाइस। यदि 2D शेप का कोई भी आकृति है यानी 2D शेप की है तो उसमें 2 ही चीज़ पूछेगा, या तो परिमाप पूछेगा या तो क्षेत्रफल। आई होप कि इतनी बात क्लियर है। आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे मैं कह दूं एक त्रिभुज है आपका इस प्रकार का एक आपका त्रिभुज है और ये त्रिभुज जो है बिल्कुल विषम बाहु है। यदि A है, ये B है और ये C है, तो इसका पहले पूछेगा परिमाप बताइए। क्या पूछेगा? परिमाप। तो गाइस याद रखें, इस विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, तो परिमाप का मतलब होता है पूरा माप। पूरा माप का मतलब A + B + C। आई होप कितना क्लियर होगा। और क्षेत्रफल यदि गाइस इसका पूछे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किसके क्षेत्रफल से पहले हम निकालते हैं अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं गाइस? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है गाइस? अर्ध परिमाप इक्वल्स टू होता है यानी A + B + C / 2 ये अर्ध परिमाप हो गया। और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल इक्वल्स टू होता है √S × S - A S - B × S - C। ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ये S क्या होता है? ये S जो है तो आप गाइस अर्ध परिमाप ही है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। जब भी त्रिभुज इस प्रकार का आएगा ध्यान क्या रखना आपको कि ये परिमाप होगा, ये अर्ध परिमाप होगा और ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्टली क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आइए हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है गाइस, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो, इक्वल हो। जैसे मैं ये एक ट्रायंगल बनाता हूँ गाइस और ये ट्रायंगल आपका ये और ये आपस में इक्वल है, यानी A है, ये B है, ये C है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि AB जो है तो AC के इक्वल है। यदि ऐसा कंडीशन है तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। साथ ही साथ एक बात और समझिए गाइस कि इसके सामने वाली भुजा ये, इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये भी आपस में क्या होंगे गाइस, बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी भी आप साथ ही साथ याद रखेंगे। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि 2 बराबर भुजाएं आपस में हैं तो इसके सामने वाली भुजा का कोण ये, इसके सामने वाली भुजा का कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। आइए अब इसका परिमाप पूछे तो क्या निकालेंगे। तो गाइस याद रखें, मैंने जैसा कहा कि 2D में हमेशा क्या होगा, वो हमेशा या तो परिमाप पूछेगा या तो क्षेत्रफल पूछेगा। तो इसका परिमाप कैसे, ये A है तो ये भी A होगा, ये B होगा।
बस यही तो अलग हो। तो परिमाप क्या होगा गाइस, a प्लस बी, या मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली 2a प्लस बी। आई होप कि इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब गाइस इसमें क्षेत्रफल पूछेगा कि बताइए क्षेत्रफल यानी एरिया, ये पेरीमीटर, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आई होप कि इसका क्षेत्रफल अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करना है। गाइस एक बात समझें, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है विशेष। सो गाइस एरिया निकालने के लिए हमने क्या बताया, एरिया इक्वल्स टू, इसमें एक चीज़ यदि मैं करूँगा इस कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें यदि एक वर्टेक्स से एक ऐसे लंब खींचे कि ये सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे। जैसे कि गाइस मैंने क्या कहा कि ये बी है, तो यदि हमेशा एक थ्योरम होती है कि इसे समद्विबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यदि लंब डाला जाए तो ये लंब क्या करती है, समान दो भागों में इसको भी विभाजित कर देती है, यानी ये जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा। यहाँ से क्या है कि एरिया निकालने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा गाइस। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। इसके तो एक एरिया निकालने का ये तरीका है कि यही बेसिक इसके तरह कि s इंटू एस माइनस ए और s माइनस बी, और ये अंडर रूट में। साथ ही क्या कहें हम कि दो s है तो एक बाहर हो जाएगा s माइनस ए, तो अंडर रूट में हो जाएगा s इंटू एस माइनस बी। गाइज एक तो ये एरिया फाइंड करने का फार्मूला हो गया। इसी में एक और मैं ये कहता हूँ कि यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो यदि इसके शीर्ष से एक सम्मुख भुजा पर लंब डाल दे तो ये लंब क्या करेगा, इसको समान दो भागों में विभाजित कर देगा, यानी ये कंप्लीट बी है। तो मैं ये कहूँगा कि b/2 है और ये कितना हो जाएगा b/2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से समझिएगा। ये लंब है तो इसकी हाइट मान लेते हैं h। अब यहाँ से एक चीज़ पता हो गया कि नॉर्मली यदि मैं एरिया फाइंड करता हूँ त्रिभुज का तो क्या होता है फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। आई होप गाइज ये क्लियर होगा। आधार गुणे ऊंचाई ये होता है। यदि मैं इस हाइट को मान लूँ कि ये हाइट है तो ये भी एरिया भी सेम ही होगा, यानी ये एरिया और ये भी एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना क्षेत्रफल इसका होगा, यानी दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं गाइस। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि इससे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखें कि जैसे मैंने कहा कि एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यदि गाइस मुझे ये हाइट पता हो जाए कि हाइट क्या है तो अब इस फिगर को यदि ध्यान से देखें तो ये एक 90 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यदि मैं h की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, h² इक्वल्स टू हो जाएगा गाइस a² माइनस b²/4। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यदि मैं कहूँ h क्या होगा तो आप कहेंगे अंडर रूट a² माइनस b²/4, या मैं ये कहूँ कि 4a² माइनस b² पूरे के बटे 2। गाइस इस बात से आप बिल्कुल सहमत हमारे होंगे कि बिल्कुल सही है ये बात। ये क्या है, h है। अब जैसा मैंने कहा कि फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस क्या है गाइस, पूरा कंप्लीट बेस क्या है, b है, तो मैं लिख सकता हूँ b इंटू हाइट हमें पता हो गई क्या हो गई, अंडर रूट 4a² माइनस b²/2, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि ये 2 है तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो गाइज एक चीज़ याद रखें, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। गाइज याद रखेंगे क्या, जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो अपने से एक हम यदि लंब खींच दें तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्षेत्रफल का आ जाएगा। तो ये गाइज बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में तो एक ये तो पता ही रहेगा आपको, जितना होगा उतना ये होगा, इससे सेम ये होगा अलग, बस सिंपली है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब आइए हम समबाहु त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो समबाहु देखिए गाइस, बड़ा आसान है समबाहु। तो समबाहु को बिल्कुल याद कर लें कि जो परिमाप होता है इसका पेरीमीटर, वो क्या होता है 3a होता है। एरिया ज्ञात कर, या एरिया के लिए क्या फार्मूला होता है गाइस, तो एरिया इक्वल्स टू आप याद रखेंगे कि √3a/4, √3a/4 ये एरिया का फार्मूला हो गया समबाहु त्रिभुज की। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं गाइस, यानी ये ए, ये भी ए और ये भी है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और ज्ञात करने के लिए बोल देता है कभी कभी गाइस, ऊंचाई यानी हाइट। गाइस इसमें भी हाइट ज्ञात करने के लिए बोले तो ये वाला फार्मूला हाइट का हो गया इसका, यदि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल दे समबाहु त्रिभुज में। और यदि क्षेत्रफल बोल दे तो ये हमारा आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी होता है गाइस कि हाइट यदि पूछ दे तो क्या हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा गाइस इसका हाइट निकालना। कैसे, तो आइए मैं दिखाता हूँ। ये a है तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। सेम बात, सेम जैसे कॉन्सेप्ट इसमें लगा था। तो यहाँ h हो जाएगा, तो h की वैल्यू कैसे निकलेगा इस h स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर में से a बाहर हो जाएगा अपॉन 1/2 4। तो यानी यहाँ से फिर से आएगा √3a/2। गाइज आई होप कि इस तरह से आपका क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ निकाला इसी प्रकार यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 इंटू a। तो ये इतने फार्मूले यदि आपको याद रखें और याद रहे तो पॉसिबल है कि आपके बड़े आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये थे हमारे तीनों त्रिभुज के फार्मूले। गैस याद रखें ये फार्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम बचा के देगा। यदि क्वेश्चन ज्योमेट्री के ट्रायंगल से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, ये यदि आपको रिवाइज्ड हैं तो आपको क्या है टाइम बचा के देगा आपको याद करने को, सॉल्व करने में। डायरेक्टिव वैल्यू पुट करना है, हाइट निकालना हो तो ये आप रख दीजिए, फिर एरिया निकालना हो तो ये रख दीजिए। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस, वैसा आपको याद रखना है, बस ये रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। याद रखें एरिया के लिए थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था कि एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू a स्क्वायर होता है। यहाँ a होता है और यहाँ a स्क्वायर होता है। अब आइए हम एक और त्रिभुज का डिस्कस करते हैं, और वो त्रिभुज हमारा समकोण कर्ण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज गए? समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, ये आपका इस प्रकार से समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये दोनों ही न्यूनकोण होते हैं। तो इसका परिमाप बोले तो सेम है, यानी पेरीमीटर जब भी आपको बोले निकालने के लिए तो याद रखें पेरीमीटर क्या होगा, a होगा, b होगा, c होगा। तो बस a + b + c सम हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए बोले गाइस एरिया तो इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। याद रखेंगे इस बेस इंटू हाइट, बड़ा सिंपल है इसका। यानी इसके लिए ये वाला फार्मूला हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, क्योंकि हमें हाइट पता है, बेस पता है, तो देना एरिया हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आपका क्या है अगला क्वेश्चन। इसमें एक फार्मूला भी लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस क्या होता है, ये c का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस का थ्योरम भी लग जाती है। वैसे याद रखें ये आपकी हाइट है, ये बेस है। और क्लियर, जब भी फार्मूला लगाएंगे एरिया ज्ञात करने के लिए तो ये आपका बेस होगा और ये क्या होगी, हाइट होगी, जो मैंने a लिख रखा है। तो एक जगह आप h भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आप एक ही जगह h भी लिख सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए अब मैं त्रिभुज के बाद अब चतुर्भुज में चलते हैं गाइस। चतुर्भुज से कैसे कैसे फार्मूले आते हैं, कितने फार्मूले उनके बनते हैं, कौन कौन से चतुर्भुज बनते हैं, और डायरेक्टली कैसे आपको फार्मूला याद रखेंगे कि आपका समय बचा के देगा वो। तो गाइस याद रखें जब भी फार्मूला है तो चतुर्भुज, अब चतुर्भुज में आते हैं। चतुर्भुज तो याद रखेंगे चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं। तो पहला आप याद रखिएगा वर्ग, नंबर दूसरे पे याद रखिएगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तीसरा याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज,
समांतर चतुर्भुज। चौथा याद रखिए गाइस आयत। आयत। पांचवा याद रखिए गाइस क्या बच गया आपका, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर है, आयत है और समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। और एक और गाइस और कुछ बचा, एक चतुर्भुज। एक नॉर्मली चतुर्भुज होता है जो इनमें कोई कंडीशन नहीं देगा, और बाकी ये इतने टाइप से चतुर्भुज हमारे बनते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं गाइस। पहला नंबर लेते हैं, ये हो गया आपका नंबर फर्स्ट। ये है गाइस वर्ग। याद रखें वर्ग के सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके ये विकर्ण जिसे हम डायगोनल कहते हैं गाइस, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी इसका जब ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो एरिया क्या होगा गाइस, 4a²। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो। कितना होता है, सॉरी a²। और जब परिमाप बोलता है पेरीमीटर तो 4a हो जाता है गाइस। आई होप कि ये क्लियर होगा। साथ ही साथ इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होगी गाइस कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, सॉरी ये चारों भुजा एक दूसरे के बराबर। साथ ही मैं ये विकर्ण D1 ले लूँ और ये विकर्ण D2 ले लूँ तो D1 जो होगा वो आपके D2 के इक्वल होगा। साथ ही साथ ये राइट एंगल ट्रायंगल पे भी डिवाइड करेंगे। एक साथ एक चीज़ और याद रखना गाइस, जो इसका एरिया होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा, वो इसका भी क्षेत्रफल होगा, वो इसका भी होगा, इसका, यानी ये जो है तो समान 4 क्षेत्रफलों में डिवाइड हो जाते हैं। और ये ईच एक क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है गाइस, समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो याद रखें जब भी क्षेत्रफल आपसे पूछे तो, और ये एक दूसरे के समान डिवाइड भी करते हैं, ये जितना होगा उतना ही ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। यानी मैं ये कहूँ कि D1 = D2 तो है ही है, साथ ही साथ D1/2 = D2/2 भी इक्वल होंगे। आई होप कि क्लियर है। तो याद रखेंगे कि जो इसका क्षेत्रफल वही क्षेत्रफल इसका, इसका भी वही क्षेत्रफल और इसका भी वही क्षेत्रफल होगा। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो चतुर्भुज में इतना ही याद रखना है आपको कि जब भी वर्ग का पूछे तो एरिया के लिए a², परिमाप के लिए 4a, और विकर्ण यदि दे रखा है तो विकर्णों से भी हम निकाल सकते हैं कि विकर्णों से क्या होता है क्षेत्रफल गैस कि 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर गाइस। यहाँ से भी हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। याद रखें विकर्ण, इन दोनों विकर्णों में से किसी एक विकर्ण का स्क्वायर करके हाफ कर देंगे तब भी हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये था हमारा क्या गाइस, वर्ग। ये क्या था हमारा वर्ग। अब आइए हम आगे डिस्कस करते हैं समचतुर्भुज में क्या ज्ञात करते हैं गाइस। नंबर 2 है समचतुर्भुज। याद रखें गाइस समचतुर्भुज की थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग है वर्ग से। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। यानी मैं ये कहूँ कि ये D1 है और ये D2 है तो D1 does not equals to D2 होगा। याद रखेंगे इसका एरिया जब भी पूछे तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे इस एरिया, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल D1 × D2, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। साथ ही साथ गाइस एक चीज़ और नोटिस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि जो इसका एक और प्रॉपर्टी होती है कि 4a² = D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये भी आप याद रखेंगे स्पेशल तौर तरीके से। एरिया निकालने के लिए क्या होगा, 1/2 D1 × D2 यानी विकर्णों का गुणनफल। साथ ही साथ परिमाप जब बोलेगा गाइस, परिमाप या पेरीमीटर एक ही बात है, तो 4a। वर्ग का भी 4a होता है
और इसका भी आपका 4a ही होता है। आई होप कि आपको ये याद रखेंगे। यानी इसका भी परिमाप 4a ही होगा और वर्ग का भी परिमाप 4a होगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा a² होगा और जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल होगा। याद रखेंगे गाइस, वहाँ विकर्ण आपस में बराबर होते हैं वर्ग में, और समचतुर्भुज में विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। आइए अब अगला हम चतुर्भुज डिस्कस करते हैं, और जो नेक्स्ट चतुर्भुज का हमारा फार्मूला है वो अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज नंबर 3 है। समांतर चतुर्भुज में याद रखेंगे ये आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की एक खास बात ये है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। यानी मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो मैं ये कहूँगा कि ए बी जो होगा समांतर होगा सी डी के, और साथ ही ए बी जो होगा बराबर होगा सी डी के। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा ए डी जो होगा समांतर होगा या पैरेलल होगा बी सी के, और साथ ही साथ मैं कहूँगा ए डी जो होगा इक्वल होगा बी सी के। ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है गाइस, याद रखें। और इसके भी विकर्ण आपस में इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर गाइस? यानी इसके भी जो D1 है वह D2 के इक्वल्स टू नहीं होता है। इस बात से आप याद रखेंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और आती है बात सामने कि इसमें यदि हम एक लंब खींचे गाइस, क्या खींच दें? लंब। इस प्रकार से एक लंब खींच दें हम, ये सीधी रेखा आएगी तो ये लंब होगी। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। यानी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है आपका, तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया गाइस? आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ जो 1/2 मैंने लिखा था वो होता है किसमें? आपके त्रिभुज में। क्लियर गाइस? तो यहाँ क्या हो जाए? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आई होप कि ये क्लियर हो गया। साथ ही परिमाप जब बोलेगा गाइस, परिमाप निकालने के लिए, यानी पेरीमीटर, जब भी पेरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा गाइस, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए 2 इंटू a प्लस बी, 2 इंटू a प्लस बी। तो ये a, ये b, ये b, तो 2 इंटू a प्लस बी। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो याद रखें, जब भी 2D शेप में कोई भी 2D का कोई भी आकृति हो, कोई भी शेप हो, तो हमेशा उसमें दो ही चीज़ मैक्सिमम पूछा जाता है, या तो परिमाप या तो क्षेत्रफल। आई होप कि क्लियर होता होगा। आइए अगले चतुर्भुज लेते हैं गाइस, और उसके फार्मूले को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमारा है शेप, वो क्या है? आयत है। गाइस याद रखें, आयत जो होता है ये समान और समांतर दोनों होता है। यानी इसके इक्वल ये, इसके इक्वल, और समांतर भी होते हैं। साथ ही इसके भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं गाइस, याद रखें। यानी ये D1 है और ये D2 है, तो D1 इक्वल्स टू D2 होता है। साथ में आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें भी याद रखें, एरिया जब भी बोलेगा तो क्या लिखेंगे गाइस कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब भी परिमाप बोलेगा गाइस निकालने के लिए, तो परिमाप के लिए 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। ये एल है, ये बी है गाइस। आई होप कि क्लियर होगा। यानी जब भी एरिया बोलेगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर बोलेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। आई होप कि ये भी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। यानी एक चीज़ आपको क्या याद रखना है कि जब भी कोई भी चतुर्भुज में से कोई भी चतुर्भुज आ जाए, तो याद ये रखना है कि सबकी प्रॉपर्टी यदि याद है तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा फार्मूला याद करना। तो आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ गाइस, 1 मिनट में पूरे ही कर दूँ, इसके बाद साथ में आपको रिवाइज करा दूँगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा आयत का। अब आइए समलंब चतुर्भुज। ये बड़ा ट्रिकी है। ये इस प्रकार का ट्रायंगल बनता है गाइस, वो चतुर्भुज बनता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। याद रखें, समलंब चतुर्भुज की एक विशेष खास बात होती है कि
एक भुजा समांतर होती है, एक भुजा केवल समांतर होती है, बाकी भुजाएं हमारी समांतर नहीं होती हैं। ये भुजा समांतर नहीं होती हैं, ये बराबर भी नहीं होती, सिर्फ समांतर होती हैं। तो जब भी इसका परिमाप बोलेगा इस निकालने के लिए पैरीमीटर, तो ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब अलग अलग होंगे तो सबको आपको जोड़ना होगा। और जब भी एरिया यानी क्षेत्रफल बात करेगा निकालने के लिए, तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग यानी ए प्लस सी इंटू हाइट। एक इसमें हाइट निकालनी पड़ेगी गाइस, तभी इसका आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, अदरवाइज इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। आई होप कि ये भी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले चतुर्भुज हम देखते हैं, और अगला चतुर्भुज है हमारा सिर्फ चतुर्भुज। सिर्फ क्या है? चतुर्भुज। तो ये किस प्रकार का? ये ऐसा है गाइस, कुछ भी ऐसे चतुर्भुज बन जाए, चार भुजाओं से मिलकर बनी आकर चतुर्भुज कहलाती है। ये विकर्ण और ये विकर्ण। ऐसे याद रखें, जब ऐसा चतुर्भुज आता है तो इसका परिमाप तो आपको पता है कि परिमाप मतलब समस्त भुजाओं का योग, ए बी सी इंटू डी, सभी को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। खास बात क्या है? एरिया निकालने के लिए। तो एरिया निकालने क्या होता है? 1/2। याद रखेंगे जब भी सिर्फ चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले तो गाइज इसमें एक चीज़ दे रखेगा, आपको हमेशा देगा कि एक विकर्ण देगा, या चाहे दो विकर्ण दे। तो जब भी नॉर्मली सिर्फ चतुर्भुज दे तो ये यहाँ पास एक लंब बनेगा, और इस सिर से इस विकर्ण पर यहाँ लंब होगा, ये लंब होगा और ये लंब हो जाएगा। यानी ये आपका विकर्ण है ए सी सॉरी, ये डी एम हो जाए, ये डी एन हो जाए, जो बी एन हो जाए। तो 1/2 विकर्ण ए सी इंटू ये आपका हो जाएगा डी एम प्लस बी एन। क्या इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। यानी जब नॉर्मली सिर्फ चतुर्भुज आएगा तो उसमें क्या होगा? एक विकर्ण होगा और उस विकर्ण पे दूसरे से एक इस विकर्ण पर दो लंब डले हुए होंगे अलग अलग शीर्ष से, और इन शीर्षों के लंबों का योग गुणे विकर्ण का गुणनफल इंटू 1/2 का एरिया का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब आइए गाइज, आई होप कि जितने भी चतुर्भुज बनते थे मैंने बता दिया। पहला वर्ग था, फिर आपका समचतुर्भुज, फिर आपका समांतर चतुर्भुज, फिर आपका आयत, फिर समलंब, फिर नॉर्मली चतुर्भुज। गाइज एक बार रिपीट करता हूँ मैं, जब भी वर्ग होगा तो आपको याद रखना है कि उसके चारों साइड आपस में इक्वल होंगी, उसके विकर्ण भी आपस में इक्वल होंगे, 90 डिग्री पर विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। साथ ही साथ क्षेत्रफल का सूत्र होगा भुजा गुणे भुजा यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, और साथ ही साथ आपको जो वर्ग होगा उसकी जो दो विकर्ण होंगी उसको 4 समान क्षेत्रफलों में डिवाइड करती हैं गाइस। दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को 4 समान क्षेत्रफलों में डिवाइड करते हैं। साथ ही प्रत्येक एक एक ट्रायंगल बन जाता है। जो वर्ग होता है वो सिर्फ चारों तरफ क्या बन जाता है? ट्रायंगल। ऐसा जैसे मैंने बताया कि ये एक वर्ग है आपका, तो इसके दोनों विकर्ण ये हैं, तो ये एक ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, क्योंकि आज मैंने कहा ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। ये 90 डिग्री होगा इस, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये, तो ये 90 डिग्री होगी, तो ये कर्ण होगा, ये क्या हो? कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो इस प्रकार से 4 भुजाएं बन गई। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसमें थोड़ा सा अंतर होगा गाइस, चारों भुजाएं समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए 1/2 विकर्णों को गुणनफल क्षेत्रफल करते हैं। साथ ही जो परिमाप होगा पैरीमीटर होगा 4 गुणे भुजा ही होगी। क्लियर गाइस। अब आते हैं हम सीधे किस पे? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं समान और समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। साथ ही इसका क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो आधार गुणे ऊंचाई करते हैं। और साथ ही साथ गाइस एक बात याद रखेंगे कि परिमाप जो होगा 2 गुणे जो लेंथ होगी उसकी और प्लस ब्रेथ होगी, यानी जो आयत में जैसे निकालते हैं उसी प्रकार हम समांतर चतुर्भुज में भी निकालते हैं गाइस। ये इस प्रकार से होगा, तो ये आपकी L है, ये B है, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, ये इसका परिमाप हो जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं अब आपके किस में? हम समलंब चतुर्भुज में,
आयत में क्या होते हैं गाइज, इसके भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और विकर्ण आपस में बराबर होने की वजह से इसका जो क्षेत्रफल होगा आधार गुणे आधार गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, या उसी को हम आधार भी कह देते हैं। ये जो होता है हमारा आधार भी होता है, यही हमारी लेंथ हो जाती है, और ये वृत्त होती है जिसे हम ऊंचाई भी कह देते हैं। तो आयत की जो ऊंचाई होती है वही वृत्त होती है, याद रखें गाइस। इसलिए हम कहते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, और परिमाप सेम होता है इसमें भी और उसमें भी। अब आते हैं हम समलंब चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी एक भुजा समांतर होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। इसलिए इसके लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं बनाया गया है कि उसमें कोई विशेष प्रॉपर्टी। इसका खास बात क्या है कि एक समांतर है, इस वजह से उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक कंसेप्ट याद रखेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई कर देना है, साथ ही परिमाप समस्त भुजाओं का योग कर देना है। अब नॉर्मली यदि चतुर्भुज आता है तो गाइस याद रखेंगे चतुर्भुज के लिए क्या करो कि एक विकर्ण गिवन होगा और उस विकर्ण में 2 लंब डले होंगे, और उन दोनों लंबों का योग गुणे उस विकर्ण का योग, इन दोनों लंबों का योग, ये जैसे ये एक लंब हो गए, ये लंब, इन दोनों का योग और गुणे इस विकर्ण का और 1/2, यानी ये हो जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल। आई होप कि ये पूरे आपसे 2D शेप के जितने भी आकृति थी हमने समझा दी गाइस। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ और बनते हैं, बहुभुज बनते हैं। तो गाइस बहुभुज से रिलेटेड भी कभी कभी फार्मूले आ जाते हैं, तो उनसे भी कैसे होगा तो उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे जैसे भी होंगे सारे क्वेश्चन हम पूरे कर देंगे गाइस। आइए स्टार्ट करते हैं। एक आकृति और हमारी 2 शेप की बच गई, जिसे हम कहते हैं वृत्त यानी सर्कल गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्कल। ये एक आपका सर्कल है गाइस, ये सेंटर है, पॉइंट है, केंद्र, याद रखेंगे इसे कहते हैं वृत्त, ये कहते हैं वृत्त। तो याद रखें गाइस कि वृत्त में जब ये भी 2D शेप का कहलाता है, तो इसमें भी 2 ही चीज़ पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा एरिया और दूसरा क्या पूछा जाएगा पेरीमीटर। गाइस याद रखें इसमें पेरीमीटर नहीं पूछी जाती, इसमें पेरीमीटर का नाम बस चेंज कर दिया जाता है और उसका नाम क्या हो जाता है सरकमफ्रेंस, यानी जिसे कह देते हैं परिधि। क्या कह देते हैं गाइस, परिधि। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट और लगने लगते हैं। ये त्रिज्या होती है, ये केंद्र से सरकमफ्रेंस की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है, यानी आर। ये भी क्या है, आर है। तो अनंत हम आर खींच सकते हैं एक वृत्त पे। ओके, तो एरिया के लिए क्या होता है गाइस फार्मूला πr², और परिधि के लिए क्या होता है गाइस 2πr। साथ ही जो व्यास होता है गाइस, इसमें एक व्यास होता है। व्यास किसे कहते हैं याद रखें गाइस, व्यास क्या है, जिसे हम कॉर्ड कहते हैं, यानी केंद्र से गुजरती हुई एक जीवा, यानी केंद्र से गुजरती हुई एक लंबी जीवा को ही हम क्या कहते हैं, व्यास। और व्यास एक प्रकार की जीवा होती है। जीवा किस वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है व्यास कहलाती, वो जीवा कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, व्यास। क्वेश्चन नोट करके ध्यान रखें गाइस कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्या होती है गाइस, व्यास होती है। आई होप कि ये बात क्लियर है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, व्यास, यानी ये इसके केंद्र से r × r में डिवाइड हो जाते हैं। या मैं कह दूं कि ये d, व्यास को d से रिप्रेजेंट करते हैं, d = 2r, d = 2r। आई होप कि ये बात क्लियर होगा। तो परिधि का एक फार्मूला और हो जाता है πd। क्या हो जाता है, πd, क्योंकि 2r जो है तो 2r क्या होता है, d के बराबर होता है, तो πd कर देंगे। स्मॉल d भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस, कंफ्यूजन ना रहे। आई होप कि क्लियर है। साथ ही इसमें एक और चीज़ पूछा करता है, ये आपका एंगल बनेगा थीटा। तो ये क्या पूछा करता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गाइस। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब भी पूछे गाइस तो आपको कुछ नहीं करना, थीटा अपॉन 360 × πr²। और जब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछ ले, जिसे हम कहते हैं परिधि की लंबाई,
यानी त्रिज्यखंड की लंबाई, एक होता है त्रिज्यखंड की लंबाई, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्यखंड की लंबाई एल इक्वल्स टू क्या होगा गाइस, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर एल, सॉरी 2 पाई आर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यानी ये थीटा जो भी जितने डिग्री के यहाँ पास कोण बनेगा वो यहाँ पास हम रख के और निकाल सकते हैं। आई होप कि ये भी आपके पूरे क्लियर हो गए होंगे। नोट डाउन कर लेंगे गाइज। तो गाइज ये थे हमारे आज 2D शेप के ज्योमेट्री के जितने भी हमारे फार्मूले बनते थे, हम सारे फार्मूले आज पूरे एक ही वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अब हमारे ज्योमेट्री के ही एक दूसरा कंसेप्ट है जो फार्मूले का 3D शेप है गाइज। याद रखें ज्योमेट्री में दो ही कंसेप्ट है, एक 2D कंसेप्ट और एक 3D। याद रखें गाइज, यानी जियोमेट्री में दो चीज़ के फार्मूले दो चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 2D से क्वेश्चन आता है या तो 3D से आता है। 2D में जितने भी अभी बने शेप हमारे दिखाए हमने, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे वृत्त हो, वो सभी के सभी हमारे किस में आते हैं गाइस, 2D में। 3D का शेप कौन कौन से आता है तो मैं आपको नोट करके लिखा देता हूँ गाइस। 3D में पहला कौन आएगा, तो पहला आपका गोला आएगा, गोला। दूसरा क्या आ जाएगा गैस, बेलन। गोला के बाद क्या आ गैस, बेलन। बेलन के बाद तीसरा क्या आ जाएगा, शंकु। क्या आ जाएगा गैस, शंकु। चौथा क्या आ जाएगा आपका, उसको क्या कहते हैं गैस, क्या क्या हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, प्रिज्म हो गया, प्रिज्म हो गया, और पिरामिड हो गया, पिरामिड हो गया, और एक और होता है गैस जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ध। एक गैस एक चीज़ और याद रखें कि शंकु में एक अर्ध शंकु से भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर, यानी वो शंक्वाकार बालिटी वगैरह जो क्वेश्चन बनने लगते हैं तो वो शंकु का ही एक अर्ध शंकु होता है। तो उसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है जिसे हम बाद में आपको जब शंकु पढ़ाएंगे तो उसी कंसेप्ट में उसको भी ऐड कर देंगे। साथ ही साथ आपका एक और बच गया है जिसे हम क्या कहते हैं, बेलन, गोला, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, और एक और बच रहा है गाइस, क्या है, गोला, बेलन, शंकु, क्या कंप्लीट हो गए हमारे, शायद। एक मिनट गाइस। हाँ तो गाइस एक और मेरा छूट रहा था, जिस कौन है, घन हो गया और एक हो गया हमारा घना। तो ये हमारे इतने 3D शेप के आते हैं गाइस। 2D और 3D में इतना अंतर है कि 3D शेप जो होता है वो एयर पे आ जाता है, 2D जो होता है सिर्फ दो ही एक्सिस पे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके पूरे फार्मूले कल मैं डिस्कस कर दूंगा। आज मेरे पूरे ये डिस्कस हो गए जितने भी फार्मूले हैं 2D के, कल 3D के हो जाएंगे। आज शाम को ही मैंने ये इसका बना के आपको दे देना है, तो दोनों ही फार्मूले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ज्योमेट्री से जितने संबंधित क्वेश्चन बनेंगे तो सिर्फ फार्मूले बेस्ड आ रहे हैं गाइस, तो आपको सिर्फ फार्मूले देख कर और अपने कंसेप्ट क्लियर कर रखना है, क्योंकि एग्जैक्टली आपको कैसे क्वेश्चन होंगे जो फार्मूले बेस्ड जो होंगे वैल्यू पुट करना है, सोल्यूशन ला देना है। तो आज के लिए इतना है गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए और अच्छा एग्ज़ाम दीजिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और गाइस धन्यवाद।